दोस्तों, आज के समय में दुनिया का नक्शा और जंग के मैदान दोनों पूरी तरह से बदल चुके हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आज भी दुनिया में बड़े बड़े युद्ध जमीन पर लड़े जाएंगे या हिमालय की ऊंची और बर्फीली पहाड़ियों पर सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग होगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में असली खेल, असली रणनीति और असली तबाही समुंदर की गहरी लहरों के बीच रची जा रही है। दुनिया भर के जितने भी ताकतवर देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर रूस हो, सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि हवाई हमला या जमीनी जंग किसी भी देश को सिर्फ कुछ दिनों या कुछ महीनों तक ही परेशान कर सकती है। आप आसमान से बम गिराकर किसी देश की कुछ इमारतें तो गिरा सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस देश की समुद्री रास्ता रोक दिया तो बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई बम गिराए, उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगी। समंदर के ये रास्ते आज के समय में परमाणु बम से भी ज्यादा खौफनाक हथियार बन चुके हैं। जरा उस भयानक मंजर के बारे में सोचिए, जब ईरान ने लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास जरा सी हलचल की थी और वहां से गुजरने वाले तेल के जहाजों को रोक दिया था, तो कैसे देखते ही देखते पूरी दुनिया में एक भयानक तबाही आ गई थी। दुनिया भर में तेल की भारी किल्लत हो गई थी। पेट्रोल और डीजल के दाम इस कदर आसमान छूने लगे थे कि हर छोटे बड़े देश में महंगाई ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया था। आम आदमी की जेब खाली हो गई थी और अमेरिका जैसे सुपर पावर देश जो खुद को दुनिया का बॉस मानते हैं, उनके भी पसीने छूट गए थे। क्योंकि जब समंदर का रास्ता ब्लॉक होता है तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सांसें अटक जाती हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट जाती है और दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाते हैं। और दोस्तों, अब ठीक वैसा ही कुछ खौफनाक खेल हमारे अपने हिंद महासागर में शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार निशाने पर ईरान या अमेरिका नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे चालाक, सबसे धोखेबाज और घमंडी देश चीन। चीन जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री मानता है, जो अपनी दौलत के गुरूर में अमेरिका तक को आंखें दिखाने की जरूरत करता है और जो हमारे पड़ोसी देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर भारत को आंख दिखाता है, आज उसी चीन की रातों की नींद हराम हो चुकी है। बीजिंग में बैठे बैठे जनरलों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारत ने बहुत ही खामोशी के साथ चीन की सबसे कमजोर और सबसे दुखती रग पर अपना बहुत ही भारी पैर रख दिया है। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि चीन जो पूरी दुनिया को अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान और गाड़ियां बेचकर पैसा कमाता है, उसे अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए जो कच्चा तेल चाहिए होता है, उसका 80% से भी ज्यादा हिस्सा और चीन का लगभग सारा समुद्री व्यापार, जिस एक बहुत ही पतले और सकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, वो चीन के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। ये रास्ता मलक्का स्ट्रेट कहलाता है और ये चीन के लिए वो इकलौता दरवाजा है जिसके बिना चीन समुंदर में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। सोचिए, अगर ये रास्ता किसी दिन बंद हो जाए तो चीन की वो सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां धुआं उगलना बंद कर देंगी। पूरे चीन में रातों रात अंधेरा छा जाएगा। वहां काम करने वाले सैकड़ों मजदूर सड़क पर आ जाएंगे, भूखमरी फैल जाएगी और चीन की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इस रास्ते पर अपना शिकंजा कैसे कस रहा है। भारत के पास ऐसा कौन सा जादू आ गया है जिससे वो समंदर के इतने बड़े हिस्से को कंट्रोल कर रहा है और चीन को घुटनों पर ला रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे है भारत का बहुत ही बड़ा, खौफनाक और सीक्रेट मास्टर स्ट्रोक, जिसे दुनिया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम से जानने लगी है। भारत सरकार ने बहुत ही चालाकी और रणनीतिक सोच के साथ अंडमान और निकोबार के इसी इलाके में 72,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा महा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जिसने समंदर का पूरा भूगोल ही बदल दिया है। इसी प्रोजेक्ट के तहत भारत वहां एक ऐसा विशालकाय इंटरनेशनल पोर्ट और एक ऐसा अभेद्य नेवल बेस तैयार कर रहा है जो सीधे तौर पर मलक्का स्ट्रेट के गेट पर एक पहरेदार की तरह खड़ा हो गया है। ये प्रोजेक्ट कोई साधारण कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये भारत का वो लॉन्च पैड है जिसने भारतीय नौसेना को समंदर का एक असली बॉस बना दिया है। और इसी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की ताकत और इसी बेस की
रणनीतिक लोकेशन का पूरा फायदा उठाते हुए भारत ने उस मलक्का स्टेट के ठीक सामने अपने 3 सबसे खौफनाक और एडवांस युद्धपोत लाकर खड़े कर दिए हैं। अब जरा उस सीन की कल्पना कीजिए कि एक तरफ मलक्का का वो पतला सा रास्ता है जहां से चीन के तेल के जहाज गुजरने वाले हैं, और ठीक उसी गेट के सामने भारत का ये नया नवेला ग्रेट निकोबार बेस मौजूद है, जहां से भारत के 3 सबसे खौफनाक युद्धपोत अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों का मुंह खोलकर चीन के जहाजों का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा साइलेंट और खौफनाक ऑपरेशन है जिसने चीन के अंदर एक तरह से मातम का माहौल छा दिया है। चीन को समझ आ गया है कि भारत ने बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई बॉर्डर पर लड़ाई किए समंदर के बीचों बीच एक ऐसा फंदा तैयार कर लिया है जो सीधा चीन की गर्दन में फिट बैठता है। चीन जो अब तक खुद को अजय समझता था, उसे भारत ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए उसकी असली औकात दिखा दी है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर खोल रहा होगा कि आखिर ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पूरी डिटेल में है क्या? इसमें ऐसा क्या क्या बन रहा है जिसका नाम सुनते ही चीन कांपने लगा है? इस प्रोजेक्ट को रक्षा विशेषज्ञ क्यों स्टेट ऑफ हार्मूज का भी बाप बता रहे हैं, और ये भविष्य में उससे भी ज्यादा खतरनाक क्यों साबित होने वाला है? भारत का ये सीक्रेट प्रोजेक्ट क्यों भारत की इकोनॉमी में रातों रात एक गेम चेंजर साबित होने वाला है? हमारी अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर्स कैसे आने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात, इस एक प्रोजेक्ट के बन जाने से हमारी भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे पावरफुल नौसेना कैसे बन जाएगी, और चीन का वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाला घमंड कैसे चूर चूर होने वाला है। दोस्तों, अगर भारत की इस बढ़ती हुई खौफनाक समुद्री ताकत, कूटनीति और दुश्मनों की बोलती बंद करने की इस शानदार रणनीति पर आपको थोड़ा सा भी गर्व महसूस हो रहा है, आपका सीना चौड़ा हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, सीधे मुद्दे पे आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये खौफनाक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या, जिसने समंदर में भूचाल ला दिया है। बचपन से हमने अंडमान निकोबार को सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट समझा है, लेकिन अब ये शांत जगह चीन के लिए एक खौफनाक सुनामी बनने वाली है। भारत सरकार 72,000 करोड़ रुपए लगाकर समंदर के बीचों बीच एक ऐसा भेद किला खड़ा कर रही है जिसकी भनक दुश्मनों को भी नहीं लगी। ग्रेट निकोबार के गलाथिया में एक विशालकाय इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा हाईटेक और भीमकाय बंदरगाह होगा जहां दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज आकर रुकेंगे। इस पोर्ट की क्षमता हर साल 11.4 मिलियन कंटेनरों को हैंडल करने की होगी, यानी लाखों ट्रकों के बराबर भारी भरकम सामान रोज यहां से गुजरेगा। सबसे चौंकाने वाली बात है इस बंदरगाह की 20 मीटर गहराई, जो दुनिया के बहुत ही कम पोर्ट्स में होती है, और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार इन्हीं गहरे पानी वाले जहाजों से होता है। अब जरा दुनिया का मैप उठाकर देखिए कि ये नया रास्ता कहां से कहां जाता है। पूर्व की तरफ ये रास्ता सीधा साउथ चाइना सी होते हुए जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और फिलीपींस तक जाता है, और पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लाल सागर होते हुए पूरे यूरोप को जोड़ देता है। जापान की हाईटेक मशीनें हों या ताइवान के माइक्रोचिप, सब सीधे इसी पोर्ट पर आएंगे। वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश को अब अपना माल यूरोप भेजने के लिए सिंगापुर के महंगे पोर्ट का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, वो सीधे भारत से जुड़े जाएंगे। दुख की बात थी कि अब तक भारत के पास ऐसा डीप वाटर पोर्ट नहीं था जिसका फायदा उठाकर श्रीलंका का कोलंबो और सिंगापुर करोड़ों कमा रहे थे। हमारा पैसा उनकी जेब में जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये खौफनाक पोर्ट तैयार होगा, सारे बड़े जहाज अपना समय और तेल बचाने के लिए सीधे भारत आएंगे। जो विदेशी डॉलर बाहर जा रहा था, वो सीधे भारत के सरकारी खजाने में गिरेगा। हजारों जहाजों के ईंधन और मरम्मत के काम से हमारे लाखों युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा, और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का निर्बाध बॉस बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, चीन को भारत की इस कमाई से डर नहीं लग रहा है। चीन इस बात से कांप रहा है कि
कॉमर्शियल पोर्ट की आड़ में भारत यहां अपनी नौसेना और वायुसेना के लिए एक खौफनाक नेवल और फॉरवर्ड एयरबेस तैयार कर रहा है। यहां सिर्फ बंदरगाह नहीं बल्कि हाईटेक स्मार्ट सिटी, 450 मेगावाट का सोलर गैस पावर प्लांट और एक इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। इस एयरपोर्ट का रनवे इतना मजबूत होगा कि जरूरत पड़ने पर वायुसेना के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स और भारी भरकम C-17 ग्लोब मास्टर विमान यहां से उड़ान भरेंगे। दिन के उजाले में व्यापारी सफर करेंगे, लेकिन रात के अंधेरे में हमारे लड़ाकू विमान दुश्मनों पर बाज की तरह नजर रखेंगे। ये प्रोजेक्ट हिंद महासागर का एक ऐसा अभेद्य टोल नाका है जिसे पार करना नामुमकिन है। यहाँ से इंडोनेशिया मात्र 150 किलोमीटर दूर है। जब हमारे P-8I पोसिडॉन विमान यहाँ से उड़ेंगे तो पूरे मलक्का स्टेट की एक एक पनडुब्बी हमारे रडार पर होगी। चीन दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता है, लेकिन उसे बनाने का कच्चा माल और तेल समंदर से ही आता है। अगर भारत ने इस बेस से रास्ता ब्लॉक कर दिया तो चीन की फैक्ट्रियां कबाड़ बन जाएंगी और वहां भुखमरी फैल जाएगी। भारत ने बिना लद्दाख में लड़े समंदर में एक व्यापारिक प्रोजेक्ट की शक्ल में चीन की गर्दन तक अपनी सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति पहुंचा दी है। अब चीन चाहे जितना मातम मना ले या प्रोपोगंडा फैला ले, 72,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट बनकर रहेगा। जिस दिन यह चालू होगा विदेशी ताकतों को भारत से परमिशन लेनी पड़ेगी और समंदर की लहरों पर सिर्फ तिरंगा लहराएगा। दोस्तों, अब सीधे उस असल खेल पर आते हैं जिसे देखकर चीन की रूह कांप रही है। आपने ईरान वाले हार्मूज जल डमरू मध्य का नाम तो सुना ही होगा, जिसे ब्लॉक करने की धमकी देकर ईरान पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा देता है। लेकिन भारत जिस जगह पर अपना भयंकर जाल बिछा रहा है उसे मलक्का स्टेट कहते हैं और इसे दक्षिण एशिया का हार्मूज कहा जाता है। सच पूछिए तो चीन के लिए हार्मूज से भी 100 गुना ज्यादा खौफनाक है। मलक्का स्टेट इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर के बीच एक बेहद सकरा समुद्री रास्ता है जो कुछ जगहों पर सिर्फ 1.5 नॉटिकल मील यानी मुश्किल से 3 किलोमीटर ही चौड़ा रह जाता है। अब चीन की असली दुखती रग को ध्यान से सुनिए। चीन दुनिया को माल बेचकर अमीर तो बन गया, लेकिन फैक्ट्रियां चलाने के लिए उसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से तेल मंगाना पड़ता है। आंकड़े बताते हैं कि चीन का 80% से ज्यादा तेल और अरबों डॉलर का कच्चा माल इसी पतले से मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है। अगर कल को चीन लद्दाख या अरुणाचल में हमारे साथ कोई चालाकी करता है या पाकिस्तान को आगे करता है तो भारत को हिमालय की ठंडी चोटियों पर जाकर खून बहाने की जरूरत नहीं है। भारत को सिर्फ इतना करना है कि मलक्का स्टेट के मेन गेट पर अपने 2-4 युद्धपोत और पनडुब्बियां लगा दे और साफ कह दे कि आज के बाद यहां से चीन का कोई जहाज नहीं गुजरेगा। आप खुद सोचिए, जब चीन का 80% तेल रुक जाएगा तो उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कितने दिन चलेंगी। रातों रात पूरे चीन में बिजली गुल हो जाएगी, ट्रकों और जहाजों के पहिए जाम हो जाएंगे और उनकी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ऐसे बिखरेगी कि शी जिनपिंग को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू चिंताओ ने 2013 में ही इस खौफनाक सच्चाई को भांप लिया था और इसे मलक्का डायलेमा यानी मलक्का की दुविधा का नाम दिया था। उन्हें पता था कि चीन की गर्दन इसी मलक्का स्टेट में फंसी है और अब इस गर्दन की चाबी भारत के हाथों में आ चुकी है। अगर चीन सोचे कि वो इस रास्ते को छोड़कर इंडोनेशिया के सुंडा या लोम्बोक स्टेट में घूमकर जाएगा तो उसे हजारों किलोमीटर की एक्स्ट्रा यात्रा करनी पड़ेगी। इससे उसका ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा हो जाएगा कि दुनिया के बाजार में चीन का माल कोई खरीदेगा ही नहीं और उसका पूरा एक्सपोर्ट मार्केट हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट मान चुके हैं कि भारत का ये कदम चीन की उसी दुखती रग पर सीधा हथौड़ा मारने जैसा है जिसे सहने की ताकत चीन के पास बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि बीजिंग में बैठे चीनी नेता इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम से ही बुरी तरह छटपटा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के उस असली ताकत और खतरनाक हथियारों की जो चीन का सारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। चीन पिछले 20 सालों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला के जरिए भारत को समंदर में घेरने की चाल चल रहा था। उसने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, श्रीलंका को कर्ज में फंसाकर
हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया और म्यांमार में भी पैठ बना ली। चीन को लगा कि वो ये माला पहनाकर समुद्र में भारत का दम घोंट देगा, लेकिन चीन ये भूल गया कि आज का नया भारत चुपचाप तमाशा नहीं देखता। भारत ने ग्रेट निकोबार के जरिए एक ऐसा खौफनाक हथौड़ा तैयार किया है जो चीन की इस मोतियों की माला को एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े कर देगा। भारत अब अंडमान निकोबार की अपनी इकलौती ट्राई सर्विस कमांड में अपनी ताकत कई गुना बढ़ा रहा है। यहाँ हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों मिलकर काम करती हैं। और सबसे खौफनाक खबर यह है कि इस इलाके में अपनी सबसे घातक मिसाइल अग्नि प्राइम तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ये परमाणु हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। अब आप सोचेंगे कि 2000 किलोमीटर तो कम है, लेकिन इसे समंदर के बीचों बीच ग्रेट निकोबार में लगाने का सीधा मतलब है कि पूरा मलक्का स्टेट, इंडोनेशिया, मलेशिया और चीन का दक्षिणी हिस्सा इसके डायरेक्ट रडार पर होगा। चीन का कोई भी युद्धपोत अगर आंख उठाएगा तो सीधे अग्नि प्राइम का शिकार बनेगा और चंद सेकंड में समुद्र में दफन हो जाएगा। इसके साथ ही भारत ने INS बाज नेवल बेस का रनवे बड़ा कर दिया है ताकि पनडुब्बियों का काल माने जाने वाले हमारे P-8I पोसीडॉन विमान यहां से उड़ान भर सकें। दुश्मन की पनडुब्बी पानी में कितनी भी गहराई में छिपी हो, ये विमान उसे ढूंढ कर तबाह कर देते हैं। इसके अलावा गेट के ठीक बाहर ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस भारत के 3 सबसे घातक युद्धपोत हमेशा के लिए पहरेदारी पर लगा दिए गए हैं। अब आप ही बताइए, जब दरवाजे पर ब्रह्मोस, अग्नि प्राइम और P-8I जैसे खौफनाक हथियारों का पहरा होगा तो क्या चीन की हमारे इलाके में घुसने की हिम्मत होगी? भारत ने चीन को उसकी असली औकात दिखाते हुए साफ कर दिया है कि तुम पड़ोस में चाहे जो बना लो, लेकिन तुम्हारे जहाजों को गुजरना हमारे ही गेट से पड़ेगा। और जब तक ये गेट हमारे कंट्रोल में है, तुम समंदर में एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। दोस्तों, इस पूरे खेल को थोड़ा ग्लोबल नजरिए से देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि समंदर में भारत इतनी बड़ी ताकत खड़ी कर रहा है तो दुनिया का चौधरी अमेरिका खामोश क्यों है? दुनिया भर से इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? यहीं पर भारत की असली चाणक्य नीति काम आती है। आज की तारीख में अमेरिका का सबसे बड़ा और खौफनाक दुश्मन सिर्फ चीन है। अमेरिका प्रशांत महासागर में तो बहुत मजबूत है, उसने वहां चीन को घेर रखा है, लेकिन हिंद महासागर इतना विशाल है कि अमेरिका अकेले यहां चीन पर नजर नहीं रख सकता। हिंद महासागर में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए अमेरिका को एक सच्चे और ताकतवर दोस्त की जरूरत है। अमेरिका बहुत ही अच्छे से जानता है कि पूरे एशिया में सिर्फ भारत ही वो देश है जो चीन को समंदर में उसकी असली औकात दिखा सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।